नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24/7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं मैपिंग से रिलेटेड एक नई सीरीज को लेकर के, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैपिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे ग्लोब पर कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो वो होती क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ग्लोब पर या फिर मानचित्र में, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं जिसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है, उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पूरब से पश्चिम की दिशा में होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक ग्लोब हो गया, तो ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची होती है या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची गई होती है, इसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। और जो उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं खींची होती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें पृथ्वी के ठीक मध्य में जो काल्पनिक रेखा खींची होती है, या फिर मानचित्र में ठीक बीचों बीच जो रेखा खींची होती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, या फिर 0 डिग्री अक्षांश, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। इसी विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में जब चलते हैं तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा खींची होती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। उससे उत्तर में 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची होती है जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जो कि आर्कटिक सागर के समीप से होकर के गुजरता है, इसलिए उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा खींची होती है उसे कहा जाता है मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा खींची होती है वो अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है, इसलिए उसे अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका सर्किल कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। अक्षांशों की संख्या टोटल 181 होती है, अर्थात 0 से 90 डिग्री तक जब आते हैं नॉर्थ पोल तक, तो यहाँ टोटल 90 बिंदु होते हैं, ठीक है। और इधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तो यहाँ 90 बिंदु होते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री के सापेक्ष एंगल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 2 ऐसे करके ये 23.5 डिग्री ऐसे करते हुए 90 डिग्री होता है। जैसे चांदा में आप लोगों ने देखा होगा, जो चांदा होता है, चांदा पे ऐसे चांदा बना होता है, एक तरफ 0, फिर वो घूमते हुए 90 पे आता है, फिर वो घूमते हुए 180 पर आता है। तो हम 180 की बात नहीं कर रहे हैं, 0 डिग्री के सापेक्ष 90 डिग्री तक यानी उत्तरी ध्रुव तक जो रेखाएं खींची होती हैं उसे कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और उसी 0 डिग्री के ही सापेक्ष साउथ में जब आते हैं तो 90 रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। 90 बिंदु होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 90 बिंदु ये और 90 बिंदु ये, 90 ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और एक हो गया 0 डिग्री, तो इनको मिला करके होता है 181 लाइंस। तो 181 बिंदु होते हैं टोटल अक्षांश के। अब टोटल इसमें रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ये सर्किल पूरा होता जाता है। 0 डिग्री का एक सर्किल बनता है, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, ऐसे करते हुए सर्किल बनता चला जाता है। और जब उत्तरी ध्रुव पर आता है तो वहाँ बिंदी के समान होता है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर भी ऐसे ही बिंदी के समान होता है। तो ये दोनों रेखाएं ना होकर के बिंदु होता है, अतः 2 माइनस कर देंगे, 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती है, ठीक है। और 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब
जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती हैं। 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक की गई जिसमें यह निर्धारित किया गया कि किस रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाए। देशांतरों की संख्या जो होती है वह 360 होती है टोटल, ठीक है। 360, जैसे यह 0 डिग्री देशांतर अगर हो गया 0 डिग्री देशांतर, तब इस तरफ में ईस्ट की तरफ 180 रेखाएं और वेस्ट की तरफ 180 रेखाएं, टोटल 360 रेखाएं होती है। और दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो होती है वह ध्रुवों पर होती है। जैसे इन दोनों देशांतरों के मध्य देखा जाए, ये 0 डिग्री और ये मान लीजिए कि 1 डिग्री है, तो इसके मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वह विषुवत रेखा के पास होता है, जो कि 111.32 किलोमीटर होता है। और सबसे कम जहाँ पर होता है वह होता है ध्रुव पर। सबसे कम दूरी जो होती है दो देशांतरों के मध्य वह ध्रुव पर होती है, जो कि 0 किलोमीटर होती है। तो 1884 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें डिसाइड किया गया कि लंदन के पास में जो ग्रीनविच स्थान है वहाँ पे रॉयल लेबोरेटरी है। उस रॉयल लेबोरेटरी से जो गुजरने वाली रेखा होगी उसे 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा। और उससे पूर्व दिशा में, उससे पूर्व में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये हो गए साउथ अमेरिका के देश। इसके बाद से आता है अफ्रीका। अफ्रीका में हमको केवल याद करना है साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद से युगांडा, केन्या और सोमालिया। फिर आगे जैसे बढ़ जाते हैं तो मालदीव मिलता है, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये देश जो हैं इन देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और अब देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है। इसमें हमको साउथ अमेरिका का याद कर लेना है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और द्वीपीय देश है मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप अगर 4 से 5 दिन केवल मैप पर इन चीज़ों को देखते रहिएगा। जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो मैप ज़रूर लेकर के बैठिएगा, ठीक है। तो आप 4 से 5 दिन केवल देखेंगे तो ये चीज़ें सारी की सारी याद हो जाएंगी। उसके बाद से मेडागास्कर के बाद केवल ऑस्ट्रेलिया, यानी मकर रेखा केवल 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप केवल एकमात्र है। उसके बाद से अफ्रीका और साउथ अमेरिका का। उसके बाद से कर्क रेखा जो होती है वह नॉर्थ अमेरिका से होकर के गुजरती है, मेक्सिको और बहामा से। उसके बाद से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ये देश हो गए अफ्रीका के। उसके बाद से 3 खाड़ी देश हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान। उसके बाद से आ जाते हैं इंडिया और इंडिया से सटे हुए देश। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया और चाइना से सटा हुआ ताइवान, ठीक है। ये देश हो गए कर्क रेखा से हो करके गुजरने वाले। अब इंडिया में देख लेते हैं कौन से राज्य जो हैं वह कर्क रेखा से गुजरते हैं, ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक काफ़ी फेमस ट्रिक है, ठीक है। तो मित्र, मिज़ोरम, त्रिपुरा। अगर कई सारी परीक्षाओं में इसको सीरियल नंबर से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सीरियल नंबर से पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व इसे देखते हैं। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। तो ये हो गए कर्क रेखा जो भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, उसके बारे में। अब आगे जब बढ़ते हैं तो 0 डिग्री देशांतर हम देखे थे। 0 डिग्री देशांतर किन देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला है यूरोप में केवल 3 देश हैं, यूके, फ्रांस और स्पेन,
ठीक है। अब चले आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और उसके बाद से अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये सारे के सारे देश हो गए जो कि 0 डिग्री देशांतर से होकर के गुजरते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी जो है एक 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब 360 डिग्री घूमने में इसको 24 घंटा का समय लग गया। मतलब 1 घंटा में कितना घूमी, तो 15 डिग्री। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 15 डिग्री आएगा, यानी 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60/15, तो ये हो जाएगा 4 मिनट। अब भारत की स्थिति देखें तो भारत जो अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है वो 82.5 डिग्री मानता है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आता है, जो कि 5.5 घंटे के बराबर है। ठीक है, 5.5 घंटे के बराबर है। अर्थात जब GMT पर यानी ग्रीनविच में यानी यूके में जब रात को 12 बजेगा तो भारत में भोर में 5:30 बज रहा होगा। यानी भारत जो है यूके से यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है। मतलब दिन की तिथि में अगर देखा जाए तो GMT से जब हम पश्चिम दिशा में जाते हैं, GMT से पश्चिम दिशा में जब जाते हैं तो समय जो है माइनस आता है। ठीक है, और जब GMT से पूर्व दिशा में आते हैं तो समय जो है प्लस होता चला जाता है। और यही 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहाँ पर पहुँचने के बाद और 180 से जैसे ही अगली लाइन में जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, पिछली तिथि हो जाएगी। ठीक है, और 180 से जैसे ही पश्चिम की तरफ आते हैं तो टाइम को हम लोग गेन करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।